हेलो और आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। हम बात कर रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के सीजन के उस आखिरी मैच की, जहां काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अर्जुन तेंदुलकर को डेब्यू करने का मौका तो मिला, लेकिन तब जब टीम पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी थी। सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में है वो ये है कि क्या अर्जुन तेंदुलकर का यह डेब्यू सच में अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बेहतरीन अवसर था, या फिर ये युवा खिलाड़ी के मनोबल को तोड़ने वाला अपमान था। आज हम इसी सवाल की गहराई में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस देर से मिले मौके ने एक खिलाड़ी के मानसिक स्तर पर क्या असर डाला होगा। तो चलिए इस पूरी कहानी के पहले पहलू पर नजर डालते हैं, जिसे हम एक टोकन डेब्यू कह सकते हैं। अब जरा सिचुएशन को समझिए। लखनऊ सुपर जायंट्स इस सीजन में प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने वाली सबसे पहली टीम थी, राइट? मतलब इस आखिरी मैच के रिजल्ट से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो फिर अर्जुन को इसी मैच में क्यों खिलाया गया? कई क्रिकेट एनालिस्ट का मानना है कि मैनेजमेंट ने अर्जुन को महज इसलिए खिलाया ताकि उनके 30 लाख रुपए के इस प्राइस टैग और उस मशहूर सरनेम को जस्टिफाई किया जा सके। ये टैलेंट परखने का कोई सीरियस प्रयास नहीं लग रहा था, बल्कि बस एक खानापूर्ति थी। जरा सोचिए, एक युवा एथलीट के दिमाग पर इसका क्या असर होता होगा। पूरा सीजन आप सिर्फ बेंच पर बैठे हैं, नेट्स में लगातार पसीना बहा रहे हैं, अपनी यॉर्कर्स पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और आपको मैदान पर तब उतारा जाता है जब दांव पर कुछ भी नहीं लगा। लिटरली जीरो स्टेक्स। सिर्फ एक बॉक्स टिक करने के लिए किसी को मैच खिलाना उसके कॉन्फिडेंस और मेंटल स्ट्रेंथ पर बहुत तगड़ा डेंट मार सकता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जरा मैच की पहली पारी के उस आखिरी ओवर पर गौर करते हैं, जहां चीजें और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गईं। देखिए, पहली पारी का बिल्कुल आखिरी ओवर चल रहा था। अर्शदीप सिंह गेंदबाजी कर रहे थे और उन्होंने शुरुआत में ही कुछ डॉट और वाइड गेंदें डाल दी। अब यहां ध्यान दीजिए, नॉन स्ट्राइकर एंड पर अर्जुन खड़े हैं, लेकिन उनके पार्टनर अब्दुल समद लगातार 3 गेंदों तक उन्हें सिंगल देने से मना कर देते हैं। जाहिर है, इसके बाद अर्जुन को मैदान से बाहर जाते हुए साफ तौर पर निराश देखा गया। ये वाकया दिखाता है कि एक डेब्यू करने वाले खिलाड़ी पर उसके अपने ही साथी कितना कम भरोसा कर रहे थे। अब आप में से कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे कि क्या पता अर्जुन को बैटिंग ही ना आती हो, इसलिए उन्हें स्ट्राइक नहीं दी गई। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम प्रतिष्ठित डीवाई पाटिल टूर्नामेंट की बात करें तो अर्जुन ने हाल ही में वहां अपनी बल्लेबाजी क्षमता को बखूबी साबित किया था। उन्होंने वहां एक बेहद तेज तर्रार और आक्रामक हाफ सेंचुरी जड़ी थी। मतलब वो कोई नौसिखिया बल्लेबाज नहीं है, उनके पास उन आखिरी गेंदों का फायदा उठाने की पूरी स्किल थी। तो एक ऐसे मैच में जहां खोने के लिए कुछ नहीं था, वहां एक बेसिक सा मौका ना मिलने का उस खिलाड़ी पर क्या साइकोलॉजिकल असर पड़ा होगा। दिलचस्प बात यह है कि मैच के बाद खुद कप्तान ने माना कि टीम 10 से 15 रन पीछे रह गई थी। क्या पता अगर अर्जुन को स्ट्राइक मिलती तो वो कुछ बाउंड्रीज लगा सकते थे। वो खिलाड़ी अब शायद हमेशा यही सोचेगा कि उसे अपनी क्षमता दिखाने का वो एक छोटा सा मौका क्यों नहीं दिया गया। खैर, बैटिंग को छोड़ते हैं और अब जरा उनके बॉलिंग परफॉर्मेंस के एक्चुअल डेटा पर आते हैं। अगर हम उनके 4 ओवर के स्पेल को ब्रेक डाउन करें तो पहले ओवर में उन्होंने बहुत ही कसी हुई शुरुआत की और सिर्फ 4 रन दिए। दूसरे ओवर में 15 रन जरूर आए, लेकिन सबसे बड़ा मूवमेंट यहीं आया। अर्जुन ने एक बिल्कुल परफेक्ट यॉर्कर डालकर सेट बल्लेबाज प्रभास सिमरन सिंह को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। एकदम क्लासिक विकेट। तीसरे ओवर में उनके पास एक्सट्रीम पेस नहीं है, तो शॉर्ट गेंदों पर उन्हें थोड़ी मार पड़ी और 12 रन गए। लेकिन चौथे और आखिरी ओवर में उन्होंने शानदार कमबैक करते हुए सिर्फ 5 रन दिए। ये वाकई एक मजबूत वापसी थी। अर्जुन की काबिलियत को इस तुलना से साफ समझा जा सकता है। अर्जुन ने अपने डेब्यू मैच के 4 ओवर में 36 रन देकर 1 विकेट लिया। वहीं दूसरी तरफ उसी पिच पर उसी मैच में अनुभवी भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने सिर्फ 3 ओवर में 52 रन लुटा दिए। जब नेशनल लेवल का एक एक्सपीरियंस्ड बॉलर इतने रन दे रहा हो, तब अर्जुन का ये 36 रनों का इकोनॉमिकल स्पेल ये साबित करता है कि उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो फिर इतना टैलेंट होने के बावजूद उन्हें मौके क्यों नहीं मिल रहे? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। देखिए, अर्जुन ने बहुत सोच समझकर डोमेस्टिक क्रिकेट में मुंबई की जगह गोवा का रुख किया और आईपीएल में मुंबई इंडियंस से लखनऊ सुपर जायंट्स में ट्रेड किया। इस पूरे मूव के पीछे एक ही मकसद था, प्लेइंग टाइम हासिल करना। वो अच्छे से जानते थे कि मुंबई जैसी टीम के पास पहले से ही स्टार्स की भारी भीड़ है और वहां बेंच पर बैठे रहने से बेहतर है कहीं और जाकर खुद को साबित करने का मौका ढूंढा जाए। पर यहां एक बहुत ही कमाल की और थोड़ी सी नाटकीय विडंबना है। दिग्गज स्पिनर आर अश्विन ने एक बार कहा था कि अर्जुन का इस्तेमाल लखनऊ में तभी होगा जब टीम के आधे से ज्यादा इंजरी प्रोन बॉलर्स टूट जाएंगे। और देखिए, ये बात सच साबित हुई। मोहसिन और मयंक जैसे बॉलर्स के चोटिल होने के बाद इतने लंबे इंतजार के बाद उन्हें डेब्यू मिला। ऐसा लगा जैसे बस एक टीम का कोरम पूरा किया जा रहा हो। तो इन सब बातों को देखते हुए क्या हम कह सकते हैं कि उनके साथ जो हुआ वो फेयर था? इन सारे डॉट्स को अगर हम कनेक्ट करें तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली बात, एक चेकबॉक्स मैच किसी भी यंग प्लेयर को कुछ नया नहीं सिखाता। अगर टीम पहले ही बाहर हो गई थी तो उन्हें पहले के मैचों में मौके क्यों नहीं दिए गए? ये चीजें एक्चुअल डेवलपमेंट को रोक देती हैं। और अब अगले सीजन को लेकर एक बहुत बड़ी अनिश्चितता खड़ी हो गई है। क्या लखनऊ उन्हें रिटेन करेगा? क्या मुंबई छोड़कर आने का वो बड़ा फैसला वास्तव में उनके लिए सही साबित हुआ? तो जाते जाते ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या टीम मैनेजमेंट ने महज एक औपचारिकता पूरी करने के लिए एक उभरते हुए एथलीट के विकास को रोक दिया? क्या क्रिकेट की भारी भरकम लेगेसी वाले इन युवाओं पर फ्रेंचाइजीज जाने अनजाने में बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर डाल रही हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।